भी आपको बताएं कि डीप डिप्रेशन का मरकज़ बुहीरा अरब में दाखिल होना शुरू हो चुका है। आइंदा चंद घंटों में बुहीरा अरब के साजगार मौसमी हालात के सबब ये मुमकिन समुद्री तूफान भी बन सकता है। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर इसके असरात क्या होंगे, जानेंगे उनीबा ज़मीर शाह से। के शदीद कम दबाव के बायस कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर इस वक्त बादल आना शुरू हो चुके हैं और वक्फे वक्फे से बारिश का सबब बन रहे हैं। जहां तक इस सिस्टम की बात है तो ये आहिस्ता आहिस्ता सिंध की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ रहा है। बताया गया कि पहली बार 1961 के बाद हो रहा है कि बराह रास्त वस्ती भारत से सिंध की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ रहा है। इस वक्त मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर इसके मुमकिन असरात क्या रहेंगे। कि ये मार्जिनल साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, तो मार्जिनल से लोगों के जहनों में ये ख्यालात आ रहे थे या बातचीत डेवलप हो रही थी कि शायद कुछ घंटों के लिए, तकरीबन 2 से ढाई दिन तक साइक्लोनिक स्टॉर्म रह सकता है। कि ये यहाँ से जो है वो अरेबियन सी में अब तकरीबन ऑलमोस्ट आ चुका है इसका सेंटर, और अब जो है इसको कुछ घंटे लग रहे हैं जिसमें ये बाकायदा तौर पे साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप हो जाएगा। कुछ मॉडल्स कह रहे हैं कि ये यूं आ जाएगा ओमान की तरफ, और कुछ मॉडल कह रहे हैं कि ये इस एरिया में आके ये डाई आउट हो जाएगा, दोबारा डिप्रेशन बन के अपनी लाइफ को ख़त्म कर देगा। तो जब ये बाकायदा तौर पर स्ट्रेंथन होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है तो इस बात की तवक्को है कि हमारी साहिली पट्टी पर तेज़ हवाओं के साथ अच्छी बारिश के इम्कानात हैं। और जब ये बलूचिस्तान के साहिल की तरफ जाएगा तो बलूचिस्तान के जो साहिली अजला हैं जैसे लसबेला, केच, गवादर, और उसके साथ साथ अगर हम देखें ऊपर खुजदार, आवरान, तो यहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ अच्छी बारिश के इम्कानात हैं जिसमें गरज चमक भी होगी। कहा जा रहा है कि बुहीरा अरब में तकरीबन इसका जो मरकज़ है वो दाखिल होने वाला है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये एक अहम फीचर होता है कि ये कहीं पर लैंडफॉल करता है, लेकिन ये जो साइक्लोन है ये लैंडफॉल करने के इसके इम्कानात बहुत कम है। कहा जा रहा है कि ओमान की जानिब बढ़ते हुए ये ख़त्म हो जाएगा। और कराची के इलाके गुलशन टाउन में KMC के ज़ेरे इंतज़ाम सड़क अबुल हसन अस्फहानी रोड गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद से तालाब का मंजर पेश कर रही है। शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। अमीन अनवर से मज़ीद जानेंगे। जी, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ अबुल हसन अस्फहानी रोड से। ये वो रोड है जो कराची यूनिवर्सिटी से अबुल हसन अस्फहानी रोड की तरफ जो रास्ता जा रहा है, मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन बारिश को रुके हुए कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो नक्काशी है आपका सिलसिला है वो शुरू नहीं हो सके हैं। और आप ये देख सकते हैं कि पानी जो है वो जमा है, और इस रास्ते से गुजरने वाले जो कराची के लोग हैं उन्हें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर इस रोड पे वाक़ हैं जिनकी तातील नहीं है वो खुली हुई है। तालीमी इदारे तो ज़रूर बंद हैं, लेकिन दफातर जाने वाले जो शहरी हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं ना सिर्फ अबुल हसन अस्फहानी रोड का ये हाल है बल्कि यूनिवर्सिटी रोड का भी इसी तरह की सूरत हाल है। शहरियों का यही कहना है कि बारिश तो हो रही है लेकिन ज़िले इंतज़ामिया इस पूरे ज़िला शर्की में हमें कहीं नज़र नहीं आई है जो नक्काशी है आपका काम कर सके। जी। और कराची के मौशी हब आई चौधरीगर रोड से मुत्तसिल न्यू चाली के इलाके में बारिश के बाद सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों और पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। सुलेमान सादत खान से मज़ीद जानेंगे। आज बिल्कुल बारिशों के बाद शहर की मुतादिद सड़कें तबाहाली का मंजर पेश कर रही हैं, और मैं आपको आई चुंदरीगर रोड से मुत्तसिल अवताराम रोड है और मेरे सामने हक्कानी चौक और मेरे पीछे जो है वो आई चुंदरीगर रोड है जो कि कराची का मुआशी हब भी तस्वुर किया जाता है। ये उसकी अंदरूनी गलियां हैं जो कि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सदर की जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ से इस टाउन को लीड कर रही है। और इस सड़क की सूरत हाल ये है कि यहाँ से गुजरना मुहाल है, और आपको कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन दिखाएंगे कि ये किसी भी मुहद्दिब मुआशरे की सड़क जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, इतना बुरा हाल है कि कुछ आदमी हमारी कमरों में दर्द हो जाता है चलाते चला के। शाम में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ हद नहीं, बहुत दर्द हो रहा होता है। जिस तरह के इस्लामाबाद है, इब्तिबाद है, कराची एक बड़ा अरबों रुपये यहाँ कारोबार होते हैं, और यहाँ हालत देखो बहुत ख़राब सड़कें हो गई हैं। अब बारिशों की वजह से तो आप देख रहे हैं और ख़राब हो गई है, लेकिन ये कि अब कुछ सिंध गवर्नमेंट कुछ करे इसका तो है, वरना तो आप देखिए सारे जूते हमारे ख़राब हो गए। लोग बड़ी तकलीफ में हैं। बारिशों के बाद बहुत हादसा होते हैं, कई कीमती जाने जाती हैं, तो लोगों को एहसास करना चाहिए, गवर्नमेंट को एहसास करना चाहिए लोगों का
बिल्कुल ये लोगों की राय है कि बहुत ज़्यादा लोगों को दुश्वारी का सामना है, ना सिर्फ गाड़ी चलाते हुए लेकिन इस सड़क से गुजरते हुए भी। और लोग इस वक्त सिंध हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि बारिश के फौरी बाद जो है इन तमाम सड़कों की जो है वो असर नौ दोबारा तामीर की जाए, ताकि यहाँ से लोग जो है वो बआसानी सफ़र कर सकें और गुजर सकें। जी, बारिशों के बाद मलीर डैम में भी पानी भर गया है। 1.5 से 2 फीट बाद डैम का पानी मलीर नदी में ओवरफ्लो करेगा। मज़ीद जानेंगे अली इमरान सैयद से। जी, मैं मलीर डैम के मुकाम पे मौजूद हूँ और यहाँ खुशखबरी है यहाँ के जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हैं कि पानी डैम में भर गया है। 1.5 फुट 2 फुट के बाद ये पानी ओवरफ्लो होगा, अगर हमारे कैमरा में दिखा सकें, और फिर ये ओवरफ्लो हो के ये फिर अनफॉर्चुनेट बात है कि ये ओवरफ्लो हो के समंदर बुर्द हो जाएगा। इसको रोकने की, इसको जो है कंजर्व करने की जो एफर्ट्स जितनी तेज़ तर होनी चाहिए थी वो नहीं है। और हमने यही नोट किया है कि मानसून के सीज़न में बहुत बड़ी मिक़दार में पानी जो है वो ज़ाया होता है और बाद एस्टिमेट्स के मुताबिक अरबों रुपए का ये पानी होता है, जिससे एग्रीकल्चर और दूसरे यूजेजेस में जो टैंकर्स के रेट हो गए हैं 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 तक, तो ये पानी उन मसारफ में इस्तेमाल हो सकता है, कीमती पानी है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बल्दिया उस्मा के ज़ेरे इंतज़ाम आने वाली सड़क पर कायम इंडस्ट्रीज मुल्की टैक्स, आमदनी और ज़र मुबादला कमाई की बड़े हिस्सेदार हैं। इलाके की मरकजी शहरा की ज़बूहाली के बदले में मिलने वाली सहूलियात का खूब हाल बताती हैं। रियाज एंडी से मज़ीद जानेंगे। देखिए जी, कराची के एक बड़े सनती इलाके कोरंगी के एक मरकज़ी शहरा की अपडेट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले ये कि ये इलाका यहाँ पे 4,500 इंडस्ट्रीज़ है, जिसके अंदर टेक्सटाइल, खाने पीने के आइटम, फार्मा और चमड़े की बहुत बड़ी सनत है यहाँ पर। एंड जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर जब कोई बड़ा ख़रीदार आता है यूरोप से तो उसको इस शहरा से उसके पास फैक्ट्री जाना पड़े। जस्ट इमेजिन दैट, वो क्या इंप्रेशन लेके जाएगा यहाँ से। और ये कहा जाता है कि शहर की सारी बड़ी सड़कें जो है वो बना दी गई हैं, वो गलियों के जो मामलात हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो ये भी मुलाहिज़ा हो। हमारा सबसे बड़ा मसला एक्सपोर्ट अर्निंग का है, डॉलर कमाने हैं, और डॉलर कमाने के लिए जो हुकूमत सहूलियात दे रही है वो मुलाहिज़ा हो। यहाँ से जो भी कंटेनर जा रहे हैं उनको यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल है। और होता क्या है कि जो साइड के अंदर ये रिक्शे वगैरह वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर को मट्टी वट्टी डाल के से ठीक करें, लेकिन बारिश की वजह से इसने सारे जो सॉफ्ट वैली है वो सामने ले आई है। तो ये है सूरत हाल कराची के एक इंडस्ट्रियल एरिया की, जिसकी मरकज़ी शहरा की, जहाँ से ट्रैफिक की रवानी को इस रोड से गुजरना पड़ता है। जी। और हैदराबाद में भी होने वाली बारिशों के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती पानी का निकास नहीं हो सका है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम हैदर एक इलाके में मौजूद हैं, वहाँ से अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, हैदराबाद में होने वाली बारिशों के बाद अब भी कई इलाकों से बरसाती पानी का निकास नहीं हो सका है। इस वक्त मैं फतेह चौक के मकाम पर मौजूद हूँ और हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो पानी मौजूद है उसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक और लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस फतेह चौक के मकाम पर आप देख सकते हैं कि घुटनों पानी जमा है और लोगों की यहाँ से गुजरने वाली जो खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार हैं उन्हें इंतहाई परेशानी का सामना है। इसी तरह से लतीफ़ाबाद के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ से भी बरसाती पानी का निकास नहीं हो सका। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद के अंदर 26 तारीख से लेकर और आज तक जो बारिश के मुख्तलिफ स्पेल गुजरे हैं उसके मुताबिक हैदराबाद सिटी के जो इलाके हैं, हैदराबाद के सिटी के इलाकों के अंदर 137.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और ख़ास तौर पर शहरियों का ये कहना है कि हैदराबाद के अंदर जो बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो हैदराबाद में बारिश हुई है और जिसकी वजह से नशेबी इलाकों में पानी जमा है, हैदराबाद की ज़िला इंतज़ामिया और बल्दियाती नुमाइंदों को चाहिए कि फिलफौर बरसाती पानी के निकास के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएँ। जी। और बदीन का इलाका चांडिया नगर बारिशों से शदीद मुतासिर है। इलाके के गली मोहल्लों और घरों में पानी जमा हो चुका है, जिसकी निकासी अब तक नहीं हो सकी। एजाज सही से मज़ीद जानेंगे। देखिए, मैं इस वक्त बदीन के इलाके चांडिया नगर में मौजूद हूँ। यहाँ गुज़श्ता 3 रोज से चलने वाली मूसलाधार बारिश ने जल्द थल एक करके रख दिया है। इस इलाके के तमाम ही गलियां और घर ज़ेरे आब हैं। यहाँ मकीनों से बातचीत करते हैं। ये 3 दिन से बारिश पड़ रही मुसलसल, हमारे घरों से पानी नहीं निकला था तो हमने ये धरना भी लगाया, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ है
कि ये है कि हमारा जो ये सुनने वाला मीडिया है, नहीं बड़े सुनते हैं, नहीं कोई यहाँ के अमलदार जो ये अपना चुंडल नुमाइंदे हैं, वो कोई भी नहीं आया। लाइट नहीं है, पानी पीने का भी नहीं है, तो हमारे यहाँ तो अब ये पोजीशन है, अब तो पानी घरों में दाखिल हो रहा है। इनका कहना है कि 3 रोज से इनके जो घर हैं उन्होंने पानी दाखिल हो गया और ये अपनी मदद आपके 3 घरों से पानी निकाल रहे हैं। निकासी आपका निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर नकारा है और अभी तक जो म्यूनिसिपल कमेटी का अमला या जिला इंतजामिया की जानिब से निकासी आपके लिए कोई यहाँ पर नहीं आया और उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी। हफ्साबाद में वक्फे से जारी बारिश से शहर के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गैपको के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सैयद मोहम्मद ज़मीर से मज़ीद जानेंगे। जी, हफ्साबाद में रात से वक्फे से जारी रहने वाली बारिश के बायस शहर के तमाम नशेबी इलाका जात इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। मोहल्ला पीर काले शाह, बहावलपुरा, मिस्री खां, हुसैनपुरा, जग्गावाला रोड, कश्मीर नगर, बिजली मोहल्ला, ये यहाँ पर कई फुट पानी खड़ा दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों का अपने घरों से बाहर निकलना भी मुहाल हो चुका है। जबकि म्यूनिसिपल कमेटी की टीमें अभी तक इस पानी को निकालने के लिए फील्ड में दिखाई ना दे रही हैं, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानब गैपको के कई फीडर जो हैं वो भी ट्रिप कर चुके हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल चली आ रही है। गैपको ज़राए का कहना है कि जो ही बारिश थमती है उनकी टीमें फील्ड में जाकर बिजली बहाली का काम शुरू कर देंगी। जी। और पेशावर की बात करें तो मतला मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। महकमे मौसमियात ने पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेश गोई की है। मौसम के बारे में मजीद आगाह करिए जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सलमा खटक। जी सलमा। जी, पेशावर में हर तरफ बादलों ने अपने डेरे जमा लिए हैं। मतलब मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिसके बायस मौसम काफ़ी खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पेशावर का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खाकुल में 66 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि बालाकोट में 45, धीर में 33, बाड़ा में 7 और बनू चिराट में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत सुबह के बेशतर अजला में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जी। और जहलुम में 4 रोज से जारी बारिश ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में 1 से 2 फीट पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुसलसल बारिश से भाटी गांव में वाक़या मिनी डैम की हिफाजती दीवार टूट गई है। पानी इर्द गिर्द की आबादियों में भी दाखिल हो चुका है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इम्तियाज़। झेलम शहर में जारी 4 रोज़ से बारिशों ने तबाही मचा दी है। झेलम शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। इससे ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली ज़ाहिर हो गई है, जिसकी वजह से मशीन मल्ला गला मंडी मेन बाज़ार में काफ़ी पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी तरह अगर मसवात की बात की जाए तो डमेली डैम की बैरूनी दीवार में शगाफ पड़ने से पानी जो है वो मुल्का इलाकों में दाखिल होना शुरू हो गया है। काफ़ी नुकसान कर रहा है पानी, लोगों की फसलें तबाह हो रही हैं। और जो है पुल जिसका राब्ता झेलम शहर से है, उस पुल के ऊपर से पानी गुजरने की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है और मज़ाफ़ाती इलाकों के रिहायशियों का जो है वो ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। जी।